जाति जनजाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत बंद के आह्वान का मैसेज इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हो रहा है। भारत बंद किस संगठन द्वारा किया जा रहा है इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत बंद के आह्वान को लेकर रविवार को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बंद को लेकर रणनीति तैयार की गई। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को आरक्षण दिए जाने के एक मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर कानून बनाने की बात कही है, जहां क्रीमी लेयर कानून के तहत एससी और एसटी वर्ग के उन लोगों को आरक्षण देने का समर्थन किया गया है जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है। वहीं इस कानून के तहत जिन्हें पहले आरक्षण मिल चुका है उनके परिजनों को आरक्षण नहीं दिए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और क्रीमी लेयर कानून के विरोध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के इसी आह्वान को सफल बनाने के लिए बालाघाट में भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से जुड़े संगठनों की एक अहम बैठक का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें इस कानून के विरोध में आगामी 21 अगस्त को बालाघाट बंद करने का फैसला लेते हुए इस फैसले के विरोध में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनाई है। इस दौरान सामाजिक पदाधिकारी अधिवक्ता गौरव मेश्राम ने बताया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को लेकर जो जजमेंट दिया है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आपस में लड़ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बड़े पदाधिकारियों से चर्चा किए बिना ही इस कानून को पास कर दिया गया, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी 21 अगस्त को संविधान में विश्वास रखने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग सहित अन्य वर्गों के नेतृत्व में भारत बंद का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने बैठक का आयोजन किया गया है। अभी विगत कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक पीठ द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विषय को लेकर एक जजमेंट आया, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काफ़ी खतरनाक है। वो इसलिए है कि इससे दोनों भाई, अनुसूचित जाति का भाई अनुसूचित जाति सही और अनुसूचित जनजाति का भाई अनुसूचित जनजाति सही आपस में लड़ने लगेगा, और बगैर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी पदाधिकारी अथवा किसी मुख्य व्यक्ति से बात किए बगैर इस कानून को पास कर दिया गया, जिसके विरोध में सारा भारत बंद है। उसी तारतम्य में बालाघाट को बंद कराने को लेकर आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है। कब कर रहे हैं बालाघाट और पूरा भारत बंद, और किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? ये सर्व समाज के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज़, जो भी फूले साहू अम्बेडकर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखता है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में हम भारत बंद 21 तारीख को करवाने वाले हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इसके जजमेंट से, और क्या लगता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया है तो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो क्या लगता है कि क्या दबाव में दिया होंगे या मनु विचारधारा के उसमें आके फेवर में दिए? क्या लगता है आप लोग को? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर ध्यान देना था कि जो बैकलॉग के जो पद बचे हुए हैं, पहले हम सरकार से उन पदों को फिलअप करवाएं। उसके बाद जब सारी चीज़ें संतुलित और व्यवस्थित हो जाती है, उसके बाद में इन चीज़ों को अगर लागू किया जाता तो एक तरह से समझ में आता। दूसरी बात ये कि ये जो आदेश आया है, इसमें एक एससी भाई दूसरे एससी भाई से लड़ बैठेगा। वो उसके प्रति मन में कोई कहीं ना कहीं एक विचारधारा लेके चलेगा। जब आप इसकी स्टडी करेंगे कि एससी एसटी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू होता है, इसकी जब इंटरनल चीज़ों को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं भयावह है समाज के लिए। कोई एक पॉइंटर की अगर हम बात करें तो किस टाइप का नुकसान उठाना पड़ेगा एससी समाज के लोगों को? इस वो आपस में एक दूसरे से हीन भावना रखने लगेगा। जैसे आज आप देखते होंगे कि एक ओबीसी का भाई जो है या एक जनरल का भाई जो है, वो अनुसूचित जाति या जनजाति को अक्सर कह देता है आपको तो आरक्षण का लाभ है। तो वही चीज़ एक एससी का भाई एससी के ही भाई से कहने लग जाएगा, एसटी का भाई एसटी के ही भाई से कहने लग जाएगा कि तुमको तो आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है। जो चीज़ें अभी अन्य वर्ग कहता था, वो एक ही वर्ग वाला व्यक्ति अपने ही वर्ग के व्यक्ति को